स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 29 अप्रैल है और 29 अप्रैल के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले हम आपको कल का करंट अफेयर रिवाइंड करके बता देते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। हम आज आपको ऑस्ट्रेलिया की सैर पर भी ले चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के रोचक तथ्यों के साथ। रूहदान नाम का सस्ता वेंटिलेटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? और यह लॉन्च किया गया है आईआईटी बॉम्बे द्वारा। आईआईटी बॉम्बे और कुछ छात्रों ने मिलकर इसे बनाया है। कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी लॉन्च करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है? और यह बना है केजीएमयू यूनिवर्सिटी लखनऊ। पीसीबी ने किस क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते प्रतिबंध लगा दिया है? और यह हैं उमर अकमल बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के। और पीसीबी का फुल फॉर्म होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हाइड्रोजन ईंधन वाली बसें और कॉल लॉन्च की है किसके द्वारा की गई है? और यह की गई है एनटीपीसी द्वारा। केरल में कोविड-19 के रोगियों की सेवा के में लगाए गए रोबोट का नाम क्या है? और यह है कर्मी बोट। विश्व सैन्य व्यय में भारत का स्थान कौन सा है? और भारत का स्थान तीसरा है। इसमें पहला अमेरिका है और दूसरा चाइना है, तीसरे पे है भारत। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनी को कितने पैसे देने की घोषणा की है? और यह घोषणा की है 50,000 करोड़। जैसे कि आप जानते ही हैं कोविड-19 के कारण जो म्यूचुअल फंड बाजार है बहुत गिर रहा है। विजय मिश्रा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? और यह एक लेखक और नाटककार थे। हाल ही में नासा के किस पूर्व प्रमुख का हाल ही में निधन हो गया? और यह निधन हुआ है जेम्स एम बैक्स। नाबालिग को सजाए मौत देने की घोषणा किस देश द्वारा की गई? और यह घोषणा की गई है सऊदी अरब को। जैसे कि आप जानते ही होंगे, यदि आप सऊदी अरब के बारे में नहीं जानते हैं और कुछ रोचक तथ्यों के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारा कल का वीडियो ज़रूर देखें, आई बटन पर आपको दे दिया जाएगा। कल का प्रश्न का जवाब हमें दिया जैस आर्ट एंड हेल्थ द्वारा। इनको बहुत बहुत बधाई और ऐसे ही हमारे साथ रेगुलर बने रहें और कमेंट करते रहें। कल का प्रश्न हमने कमेंट बॉक्स में दे दिया था। कल का प्रश्न था केरल के सीएम और राज्यपाल का नाम क्या है? और यह है सीएम है पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आगे चलते हैं 29 अप्रैल के करंट अफेयर की ओर। हाल ही में किस शहर में साफ़ सफाई के लिए ड्रोन का यूज़ किया गया है? और यह किया गया है वाराणसी में किया गया है। इसके बारे में जानें। हाल ही में सबसे पहले ड्रोन का यूज़ जो है साफ़ सफाई के लिए जो है इंदौर में किया गया था। और ड्रोन का यूज़ जो है सकरी गलियों में जो क्वारंटाइन लोग हैं उन पर नज़र रखने के लिए भी किया जा रहा है वर्तमान में कोविड-19 के कारण। वाराणसी की लोकसभा सीट जो है उससे सांसद हैं अपने नरेंद्र मोदी जी, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं भारत के। और काशी महाकाल एक्सप्रेस, उम्मीद है आपको याद होगा, काशी महाकाल एक्सप्रेस जो कि तीसरी तेजस एक्सप्रेस है, यह चलेगी इंदौर से वाराणसी और इसका नाम रखा गया है काशी महाकाल एक्सप्रेस, क्योंकि ये जो है उज्जैन के महाकाल और काशी को जोड़ेगी। आगे चलते हैं। झूमा खातून, इनको हाल ही में डोप टेस्ट के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। और यह कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है? इन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। झूमा खातून जी कौन है, इनके बारे में जान लेते हैं। यह एक धाविका है, भारतीय धाविका हैं और इन्होंने गुवाहाटी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 1500 और 5000 मीटर में कांस्य पदक जीता था। इसी समय इनका जो है डोप टेस्ट किया गया था। हाल ही में पाकिस्तान के एक बल्लेबाज है उमर अकमल जी, इनको भी जो है भ्रष्टाचार के कारण 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। अब जो डोपिंग टेस्ट लेती है वो एजेंसी है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके अध्यक्ष हैं बिल्टोल्ड बांका और यहाँ मुख्यालय है इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में। ये आप फोटो में देख सकते हैं, यही है झूमा खातून। कोविड फार्मा ऐप, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? और यह लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। दवाइयों की खरीदी
के लिए, इनकी नज़र रखने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और हाल ही में एक हेल्प मी नाम का ऐप भी लॉन्च किया गया, जो कि हरियाणा सरकार द्वारा किया गया, और इसमें 12 तरीके की सुविधाएं हैं जो कि आपको घर पर पहुंचाई जाएगी। होम डिलीवरी की सुविधाएं हैं। कोविड सेफ ऐप ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया कोरोना ट्रैकिंग के लिए। आगे चलते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए एक संपर्क बैठक या ऐप लॉन्च किया है। इसमें कार्टून या कहानियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। स्वामित्व ऐप, यह ड्रोन के माध्यम से गांव की संपत्तियों की मैपिंग की जाएगी। कोविड-19 ऐप, यह लॉन्च किया गया है मिजोरम सरकार द्वारा, जिसमें परिवहन संबंधित जानकारियाँ दी जाएगी। और बॉस करो ऐप, यह लॉन्च किया गया IIIT दिल्ली द्वारा। आगे चलते हैं। जरीन हाशमी जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह कौन थी? यह एक शिल्पकार थी और इनके बारे में जान लेते हैं। यह एक पेंटर और शिल्पकार थी जिनका लंदन में निधन हुआ है 83 साल की उम्र में। एक लंबी बीमारी से लड़ रही थी। और इनको फोटो में आप देख सकते हैं, यही हैं जरीन हाशमी जी। और भी कुछ भारतीयों का निधन हुआ है, उनके बारे में जान लेते हैं। रुद्र तेज सिंह, यह BMW के CEO थे। उड़ीसा के पूर्व मंत्री सहाराई ओरम, जो कि एक आदिवासी नेता भी थे। और RB भोस्कोटे जी, यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। रंजीत चौधरी जी, यह एक अभिनेता थे। MB राजशेखरन जी, यह कांग्रेस से आते हैं और राजनेता हैं। अशोक देसाई जी, पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं। शांति हीरानंदन जी, यह गजल गायिका हैं। बुलेट प्रकाश, यह एक कन्नड़ हास्य अभिनेता थे। आगे चलते हैं। कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को 15 लाख रुपए देगी कौन सी राज्य सरकार? और यह देगी उड़ीसा राज्य सरकार। उड़ीसा देने जा रही है, तो इसके बारे में जानें। हाल ही में इन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए देने की भी घोषणा की थी कोविड-19 के कारण मौत होने पर, और इन्हें शहीद का दर्जा भी दिया जाएगा। कोविड-19 से ठीक होने वाले व्यक्ति को 2000 रुपये दे रही हैं। लो भाई, अभी तो ये उड़ीसा वाले मरने पर दे रहे हैं 15 लाख, और आंध्र प्रदेश वाले जो कोविड-19 से बैक्टीरिया से ठीक हो जाएगा उस व्यक्ति को 2000 रुपये देंगी। कौन देगा? यह देगा आंध्र प्रदेश सरकार। अब उड़ीसा की बात हुई है, उड़ीसा के बारे में जान लें। यहाँ के CM हैं नवीन पटनायक जी, और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। आगे चलते हैं। किस देश ने पिंच ब्लेड नाम का एक युद्धाभ्यास होता है जो कि कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया है, और यह रद्द किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच इस युद्धाभ्यास को किया जाता है, दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच। अब दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच किया जाता है, तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? यह है RKS भदौरिया। और ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अब आपको ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर बिना पासपोर्ट के लिए चलते हैं कुछ रोचक तथ्यों के साथ। मूरे नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शिखर, सबसे ऊंचा शिखर है माउंट कोइस्को। ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है। हाल ही में यदि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो सऊदी अरब जो पढ़ाया था, इस यहाँ पर भी कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। भेड़ की तरह ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं की संख्या इंसानों से ज़्यादा है। कंगारू जो आप फोटो में देख रहे होंगे, इनकी संख्या इंसानों से ज़्यादा है। और ये जो फोटो में दिख रही है, यह ऑस्ट्रेलिया में लगी हाल ही में आग है, जो कि हाल ही में यहाँ के जंगलों में आग लग गई थी, जिसको बड़ी मुश्किल से बुझाया गया था। ऑस्ट्रेलिया में ऊँटों की संख्या बहुत अधिक है, और यहाँ सऊदी अरब की बात फिर हुई है, और सऊदी अरब में ऊँटों का मेला लगता है जिसमें 100 ऊँट बेचे जाते हैं। यहाँ पर सऊदी अरब में यहाँ से ऊँट पहुँचाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले चुनावों में सभी नागरिक को कंपलसरी वोट देना पड़ता है। यदि नहीं वोट देते हैं तो यहाँ पर जुर्माना भी किया जाता है। दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी कोसोवरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, यह अपने मालिक को भी नुकसान पहुंचा देता है। और ऑस्ट्रेलिया की मध्य भाग से मकर रेखा गुजरती है, और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब इस पक्षी को आप देख सकते हैं, यही है कोइस्को। आगे चलते हैं। अब आपको बिना पासपोर्ट के भारत से कोविड-19 के लॉकडाउन में भी हम ऑस्ट्रेलिया ले चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा भारत है, और भारत से यदि आप, ये पूर्व हो गया और ये दक्षिण हो गया, और दक्षिण पूर्व में आप चलें तो यहीं आपको जो रेड दिख रहा है, यही है ऑस्ट्रेलिया। आगे चलें। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और स्कॉट मॉरिसन यहाँ के BM हैं। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इसमें आपको ये टिक टिक जैसा दिख रहा होगा। ये जो लाइन है,
यही है मकर रेखा, जिसके बारे में हमने हाल ही में पढ़ा। ये है भूमध्य रेखा, और ये जो गुजरती है ये है कर्क रेखा, जो कि भारत के बीच से गुजरती है। और ये जो है भूमध्य रेखा है। जो ग्लोब होता है आपका, उसमें जो बीच की रेखा होती है वो भूमध्य रेखा होती है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री से जो जाती है वो कर्क रेखा होती है, और जो नीचे से जाती है यह मकर रेखा होती है। यह भी 23.5 डिग्री पर होती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। एयरटेल ने अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? और यह समझौता किया है नोकिया के साथ। नोकिया के साथ किया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। दोनों कंपनियों ने $1 बिलियन का समझौता किया है, जिसके साथ ही अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे और 5G में लॉन्च करने में भी इनको मदद होगी। एयरटेल के सीईओ हैं गोपाल विट्ठल जी, और नोकिया के सीईओ हैं राजीव सूरी जी। हाल ही में सिंगापुर की एक कंपनी है कैलेडियम इन्वेस्टमेंट, इसने 4.49% की हिस्सेदारी बंधन बैंक में ली है, और बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। चंद्रशेखर घोष उसके सीईओ हैं। ब्रिक्स देशों की बैठक में हाल ही में भारत के किस मंत्री ने भाग लिया? और यह भाग लिया है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। लिया है। कोविड-19 के कारण ये दुनिया में छाए संकट के लिए मुद्दे पर बात करने के लिए इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को किया गया था, जिसमें ब्रिक्स देशों ने भाग लिया। हाल ही में सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक भी हुई थी यही कोविड-19 के कारण, और इसकी मेज़बानी की थी पाकिस्तान ने। ब्रिक्स की बात हुई है तो ब्रिक्स में 5 देश आ जाते हैं: ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका जो है ये 2010 में जुड़ा है। आगे चलते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, यही हैं एस जयशंकर जी। इंडियन गेटिंग एंड रिसर्च के ने द्वारा भारत की 2021 की जीडीपी दर कितनी बताई है? और यह बताई है 1.9%। 1.9% बताई है, और इन्होंने पहले जो है इसकी दर 3.6% बताई थी, लेकिन अब जो है इसे कम कर 1.9% कर दिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, पूरे देश में महामारी चल रही है कोविड-19 के कारण, कोई भी काम हो नहीं रहा है। इसी चक्कर में सभी देशों की जीडीपी दर गिर रही है। अब आज का प्रश्न है, हाल ही में BMW इंडिया किस सीईओ का हाल ही में निधन हो गया है? आप हमें कमेंट करके बताएं। कमेंट करने वाले पहले व्यक्ति को हम अगले दिन उसका नाम जरूर लेंगे। और आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में बताइए, और लोगों तक ये बताइए कि आपने आज के वीडियो में ऑस्ट्रेलिया की सैर की है, और शेयर करें लोगों तक कि आप भी ऑस्ट्रेलिया की सैर करने जाएं। बाकी हमारे चैनल को शेयर करें।